इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रूट 2 की वैल्यू कैसे फाइंड करें डेसिमल के 4 प्लेसेस तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट 2 है 1.4142, ये आगे भी चलता जाता है बट हमें केवल 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके आना है। तो ये आता कैसे है यही इस वीडियो में आप सीखेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप ये सीख जाएंगे तो इसके बाद रूट 3 फाइंड करना हो, रूट 5 फाइंड करना हो, रूट 10 फाइंड करना हो, ये आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना नहीं आता है डिवीजन मेथड से तो ये एक परफेक्ट वीडियो है सीखने का। बहुत सारे रूल्स इसमें आपको सीखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वेल, सबसे पहले यहाँ पर हम 2 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। अब हमें 2 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखते हैं 2। अब क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि हमें एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना होता है जिसका स्क्वायर 2 या उससे कम हो। तो 1 का स्क्वायर 2 से कम होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 हमने यहाँ लिखा, वही हमें यहाँ पे लिखना होता है। और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आता है, 1 एकम 1। पहला स्टेप क्लियर हो गया। माइनस करेंगे ये आएगा 1। तो यहाँ तक सब ठीक है। अब इसके बाद आगे कुछ है नहीं यहाँ पर, है ना, कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि, और ये देखो नीचे उतारने के लिए भी नहीं है। अक्सर अगर यहाँ पे नंबर होते तो हम पूरा पेयर नीचे उतारते। मान लो कि अगर यहाँ पे 2 5 होता तो ये पूरा 2 5 नीचे आ जाता। बट बिकॉज यहाँ पर कुछ है नहीं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर ये 2 0 बढ़ाएंगे और यही 2 0 जो है वो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। ध्यान रखना, हमें 2 डिजिट्स एक साथ उतारनी होती हैं। अब बिकॉज हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो वो पॉइंट हम यहाँ पे भी लगाते हैं। बात समझ आ गई? तो हमने 2 0 नीचे उतार दिए। ये स्टेप भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि देखो ये 1 है तो इसमें हम 1 को ही प्लस करेंगे और ये 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2 प्लस करते। और आगे कैसे प्लस करते हैं, क्या ये हमें हर बार करना पड़ता है? तो हमें हर बार करना होता है, लेकिन किस तरह से प्लस करते हैं वो अभी आप आगे सीख जाएंगे। फिलहाल ये कि 1 यहाँ पे लिखा है तो 1 ही प्लस करके ये 2 आ जाएगा। अभी तक ये सब समझ आ रहा है? अब हमें करना क्या है कि हमें यहाँ पर एक नंबर लिखना है और यहाँ पर वही नंबर लिखना है जो हम यहाँ पे लिखेंगे। पर इस तरह से नंबर लिखेंगे कि इनको, यानी इसे और इसे, इसको मल्टीप्लाई करके 100 या उससे कम आना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम ट्राई करते हैं, कभी हो सकता है कि आप 6 रख के देखो कि अगर हम 6 यहाँ पर रखें और 6 ही फिर हमें यहाँ पर रखना होगा तो क्या होगा। तो फिर अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये 6 6 36 का 6, 3 6 दूनी 12, 3 15, 156। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है 100 से। 4 रख के देखते हैं। 4 रखा तो ये हो जाएगा 96। 5 रख के अगर हम देखें तो 5 है ना, अगर हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो यहाँ भी 5 रखना पड़ेगा और इस 5 का दोनों इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बड़ा हो जाएगा 100 से, तो यानी 4 रखेंगे फिर यहाँ पे। तो ये हमने लिखा 4 और यहाँ पे भी आएगा 4। गॉट इट? और होता है 4 4 16, मतलब 96 आ जाएगा ये। इससे यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये यहाँ तक ठीक है, क्लियर सब कुछ? अब इसके बाद यहाँ पे ये 4 जो कि यूनिट प्लेस है, इकाई का अंक जो है राइट हैंड साइड, राइट मोस्ट, यानी ये यूनिट प्लेस का, वंस का, यही इसमें प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा अब क्या, 28। इसको चिपका के मत लिखना, इस तरह से जगह छोड़ देना यहाँ पे लिखने की, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा इधर करके लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे जगह बच जाए लिखने की। एक डिजिट यहाँ पे आएगी अब आगे। तो यहाँ पे 28 आ गया है, तो ये सब ठीक है। अब ये माइनस करेंगे तो ये 4 है, 4 आएगा। और अगेन अब यहाँ पे 2 0 आएंगे। आप चाहो तो 2 0 पहले यहाँ पे लिख लो और उसके बाद फिर यहाँ पे लिखो, और या फिर यहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं। ओके, बात एक ही है। क्योंकि अब देखो 2 0 यहाँ पे लिखे तो हम पूरा जोड़ा नीचे उतारते हैं, सिंगल 0 नहीं उतारेंगे, पूरा पेयर उतारते हैं। तो ये हो गया है। अब हमें यहाँ पे और यहाँ पे सेम डिजिट रखनी है और इस तरह से कि मल्टीप्लाई करके 400 से ज़्यादा ना हो। तो साफ दिख रहा है कि 1 ही आएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे क्योंकि अगर हम 2 या रखें यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 तो ये 400 से बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। 282 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 564। ऑफकोर्स 400 से बड़ा हो रहा है तो हम इसलिए 1 रखेंगे तो ये 281 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 1 और वही यहाँ पे लिखना है 1, ठीक है। और ये आ जाएगा 281। तो ये भी समझ आ गया। अच्छा, 2 प्लेसेस तक निकाल चुके हैं। अब क्या करना है, इसे माइनस करेंगे हम तो ये आएगा
911। ओके, अब फिर एक और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे सबसे राइट मोस्ट, ओके, इकाई का यूनिट प्लेस, ये इसमें प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा 282। मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे एक डिजिट रख लिखने के लिए जगह बच जाए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब बिकॉज ऊपर से नीचे उतारने के लिए कुछ है नहीं हमारे पास, तो फिर से हम क्या करेंगे, 2 0 यहाँ पे लिखेंगे और 2 0 यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। गॉट इट। और वही प्रक्रिया है कि यहाँ पे हमें एक डिजिट रखनी है, वही यहाँ पे रखनी है, और इस तरह से कि दोनों का जब हम गुणा करेंगे, यानी इस पूरे का और इस डिजिट का जो यहाँ पे लिखनी है वो इससे बड़ी ना हो। तो अक्सर एक तरीका होता है कि ये 2 देखो और यहाँ पे 1 या 2 डिजिट देखो। अक्सर मेरा ये तरीका है करने का। 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि 11 से कम हो, तो देखो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 10 तक आएगा, है ना। तो हम 5 का भी कर सकते हैं, 5 का बड़ा हो गया तो 4 का करेंगे। 6 का तो नहीं होगा, पक्की बात है, क्योंकि 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। आप ये सोचोगे कि सर ये कर क्या रहे हो आप। देखो यहाँ पे आप भी जानते हो कि अब हमें एक एक करके देखना है कि क्या हम यहाँ पे रखें और क्या हम यहाँ पे रखें, इस तरह से कि जो मल्टीप्लाई करके दोनों का इससे कम हो। तो इसके लिए बहुत सारे नंबर रखने पड़ते हैं। तो आप हो सकता है कि ये 282 है ना, यहाँ पे 7 रखें, 7 का मल्टीप्लाई करें, फिर नहीं आएगा तो 6 रखें, 6 का मल्टीप्लाई करें। ऐसे में हमारे पास ना बहुत सारे आ जाते हैं कि हम कितनी बार तो ट्राई करेंगे ऐसा। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए एक टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है कि अक्सर हम इसे देखते हैं और यहाँ पे या तो एक डिजिट देखो, अगर एक में ऑफकोर्स एक में नहीं जाएगा ना 2, तो फिर 2 डिजिट देखो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो 5 से ट्राई करके देखो, क्या पता चला जाए। और अगर नहीं जाएगा तो फिर 4 से ट्राई करेंगे। 5 से देखो तो ये हो जाएगा 5 बजे 25 का 5 2 5 2 10 12 1 5 8 40 1 41 5 2 10 4 14 9, ये 5 से नहीं जाएगा तो 4 से ट्राई करना होगा हमें। तो ये होगा 24 को 96, 4 8 32, 4 2 8 3 11। यस, 4 यहाँ पर रखेंगे तो प्रॉपर आ रहा है। तो 4 तो ये आ जाएगा 96112। ठीक है यहाँ तक। और फिर वही प्रक्रिया है, यहाँ पे हम इससे माइनस करेंगे तो ये आएगा 4 0 6 604। ओके, ये हो गया। अब फिर क्या करना है, अगेन यहाँ पे जो यूनिट प्लेस है इकाई का अंक वो यहाँ पे प्लस करना है। 4 हमने प्लस किया तो ये आ गया 8, ये 2 8 2, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, नीचे ऊपर से उतारते हैं। अगेन कुछ उतारने के लिए है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, ये 2 0 फिर यहाँ पर ऐसे उतारेंगे। ओके, और अब क्या करना है, फिर से वही है कि यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, यहाँ पे हमें कुछ लिखना है, सेम अंक हमें यहाँ पे लिखना है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, और इस तरह से लिखना है कि उनका गुणा करके ये इससे ज़्यादा ना हो। तो अब वही तरीका देखते हैं, ये 2 है, ये 6 है, तो 2 में किसका गुणा करेंगे कि 6 आ जाए, तो 3 का गुणा करेंगे। तो 3 से आ सकता है, 3 से नहीं आएगा तो फिर 2 से ट्राई करेंगे। वैसे मुझे पता है 2 से जाएगा, बट फिर भी एक बारी मैं बता रहा हूँ कि 3 अगर हम लिखना चाहें तो 3 से करके क्या आएगा, देखो 3 3 9, ये आएगा 84, नहीं बिल्कुल भी नहीं, 3 से तो नहीं हो रहा है ये, तो ये 2 से करना पड़ेगा। 2 यहाँ पे रखा, 2 2 दूने 4 8 दूने 16, 56 2 से जा रहा है ये, ठीक है ना। तो 2 ये लिखा, 2 यहाँ पे लिखा, और ये हो गया 5 6 5 6 4, ये मिटा देते हैं, ये हो गया है। ठीक है, अभी और आगे आप कर सकते हैं, यही है, बट अब आप देख सकते हैं 4 प्लेस तक हम निकाल चुके हैं, तो ये आएगा 1.4142। ठीक है ना। आप चाहो तो इसके और आगे निकाल के और फिर राउंड ऑफ कर सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल इतना ही पर्याप्त है। और आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरह से हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जब हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं, तो पॉइंट कैसे लगाना है, जीरो कैसे उतारने हैं। इसीलिए मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिया और 4 डेसिमल प्लेसेस तक लिया, ताकि आपके कॉन्सेप्ट इसमें काफ़ी स्ट्रांग हो जाए। ओके, एंड आई एम श्योर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।